जरा एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे? क्या कभी ऐसा लगा है कि दिमाग तो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन डर, आलस या हालात आपको रोक लेते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर हमें लगता है कि सफल लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं। उनके पास हमसे ज्यादा ताकत, ज्यादा टैलेंट या ज्यादा मौके होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। फर्क होता है सोच का, मानसिक मजबूती का और खुद से किए गए वादों को निभाने का। इंसान की असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। इस वीडियो में हम उसी मानसिक ताकत की बात करेंगे जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। यहां आपको कोई मोटिवेशनल शोर नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसी सोच और ऐसे सिद्धांत मिलेंगे जो असल जिंदगी में काम आते हैं। हम समझेंगे कि दर्द, संघर्ष और असफलता से भागने के बजाय उन्हें अपनी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा नजरिया जो आपको अपनी सीमाओं से आगे ले जाने की ताकत देता है। लेकिन पूरी तस्वीर एक साथ समझना मुश्किल होता है, इसलिए हम इस पूरी कहानी को अलग अलग अध्यायों में बांटकर समझेंगे, ताकि हर बात साफ हो, कोई भ्रम न रहे और आप हर सीख को अपनी जिंदगी से जोड़ सके। तो अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हां, अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं जो सोच बदल दें और जिंदगी पर असर डालें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस सफर का पहला अध्याय। अध्याय 1, दिमाग की असली लड़ाई। आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन क्यों होते हैं? अक्सर इंसान यह मान लेता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें बाहर की दुनिया से आती हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी पैसों से। लेकिन जब हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं, तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। असल में इंसान की सबसे कठिन और सबसे लंबी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद के दिमाग से होती है। वही दिमाग जो सपने भी दिखाता है, और वही दिमाग जो डर पैदा करके उन सपनों को पूरा होने से पहले ही रोक देता है। जब कोई नया कदम उठाने की बारी आती है, तो यही दिमाग बहाने ढूंढता है। कभी असफलता का डर दिखाता है, कभी लोगों की राय का बोझ डालता है, और कभी पुराने अनुभवों की याद दिलाकर पीछे खींच लेता है। इंसान शारीरिक रूप से सक्षम होता है, साधन भी होते हैं, अवसर भी होते हैं, लेकिन मानसिक कमजोरी उसे आगे बढ़ने नहीं देती। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन में औसत से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है जो सुरक्षित लगती हैं, भले ही वे आपको आगे ना ले जाएं। वह बदलाव से डरता है, जोखिम से भागता है और आराम की आदत को प्राथमिकता देता है। धीरे धीरे इंसान उसी घेरे में घूमता रहता है जिसे वह अपनी नियति समझने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने दिमाग की इस चाल को नहीं पहचानते, तब तक आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इस अध्याय का सार बिल्कुल स्पष्ट है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जिस दिन आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू हो जाती है, क्योंकि तब दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे शक्तिशाली साथी बन जाता है। अध्याय 2, दर्द और संघर्ष का सच। क्यों मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं? अक्सर जब जीवन में दर्द और संघर्ष आते हैं, तो इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि यह उसके साथ ही क्यों हो रहा है, और वह इन परिस्थितियों से जल्दी बाहर निकलना चाहता है। दर्द उसे बोझ लगता है और संघर्ष उसे सजा जैसा महसूस होता है, लेकिन यही सोच इंसान को कमजोर बनाए रखती है। सच्चाई यह है कि दर्द और संघर्ष किसी को तोड़ने नहीं आते, बल्कि उसे तराशने आते हैं। जिस तरह आग में तपकर ही सोना शुद्ध बनता है, उसी तरह मुश्किलों से गुजरकर ही इंसान के भीतर की असली ताकत बाहर आती है। जो लोग हर परेशानी से भागते रहते हैं, वे कभी खुद को पहचान नहीं पाते, और जो लोग दर्द को सहना सीख लेते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। संघर्ष इंसान को धैर्य सिखाता है, उसे अपनी सीमाओं का एहसास कराता है, और यह समझ देता है कि वह जितना सोचता है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है।
जब कोई व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है और वही आत्मविश्वास उसे आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। आसान रास्ते अक्सर आराम देते हैं लेकिन मजबूत नहीं बनाते, जबकि कठिन रास्ते थकाते जरूर हैं पर भीतर से मजबूत बना देते हैं। जीवन की हर ठोकर एक सबक लेकर आती है और हर दर्द एक नई समझ देता है, बशर्ते इंसान उससे सीखना चाहे। इस अध्याय का सार पूरी तरह स्पष्ट है कि दर्द और संघर्ष जीवन की बाधाएं नहीं बल्कि जीवन के शिक्षक हैं। जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उनसे लड़ने के बजाय उनसे सीखना शुरू करते हैं, तब वही मुश्किलें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं और आप अंदर से पहले से कहीं अधिक मजबूत इंसान बनकर उभरते हैं। अध्याय 3, डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। कौन आपको आगे ले जाएगा? अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन सबसे जरूरी चीज है और जब तक मन में जोश ना हो तब तक कोई काम शुरू ही नहीं किया जा सकता। शुरुआत में मोटिवेशन सच में अच्छा लगता है, वह ऊर्जा देता है और बड़े सपने दिखाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह स्थायी नहीं होता। मोटिवेशन मूड पर निर्भर करता है, कभी बहुत ऊंचा होता है और कभी अचानक गायब हो जाता है। ऐसे में अगर आपकी पूरी प्रगति केवल मोटिवेशन पर टिकी हो तो आप हर बार उसी जगह रुक जाएंगे जहां मन ने साथ छोड़ दिया। यहीं पर डिसिप्लिन की असली भूमिका सामने आती है। डिसिप्लिन का मतलब है हालात जैसे भी हों, मन करे या न करे, फिर भी अपने काम को करना। यह कोई भावना नहीं बल्कि एक आदत है जो रोज छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब इंसान डिसिप्लिन सीख लेता है तो वह बाहरी प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, वह अपने नियम खुद बनाता है और उन्हें निभाता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको अंत तक ले जाता है। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते हैं वे बिना शोर के आगे निकल जाते हैं। जीवन में स्थायी सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं। इस अध्याय का सार पूरी तरह स्पष्ट है कि मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वह आग है जो लगातार जलती रहती है और आपको बिना रुके आगे बढ़ाती है। अध्याय 4, कमजोरी से ताकत तक, अपनी सीमाओं को कैसे तोड़ें। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई डर से जूझता है, कोई आत्मविश्वास की कमी से, तो कोई अपने पुराने अनुभवों के बोझ से दबा रहता है। लेकिन समस्या कमजोरी होना नहीं है, समस्या यह मान लेना है कि यही हमारी पहचान है। अक्सर लोग अपनी सीमाओं को सच मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं जहां से आगे बढ़ने की असली शुरुआत होती है। सच यह है कि इंसान की ज्यादातर सीमाएं बाहर नहीं बल्कि उसके दिमाग में बनी होती हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है कि वह यह नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उससे लड़ने का निर्णय लेता है, उसी दिन बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ताकत अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप असहज स्थिति में भी सही काम करते हैं, तब आपकी सीमा थोड़ी और पीछे खिसकती है। असफलता यहां दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन जाती है, क्योंकि वही बताती है कि आपको कहां बेहतर होना है। जो लोग अपनी कमजोरियों से भागते हैं वे कभी मजबूत नहीं बनते, और जो लोग उन्हें समझकर सुधारते हैं वही असली ताकत हासिल करते हैं। यह सफर आसान नहीं होता, इसमें धैर्य चाहिए और खुद पर विश्वास चाहिए, लेकिन यही रास्ता आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इस अध्याय का सार बिल्कुल स्पष्ट है कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है, और जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देना सीख लेते हैं तो वही कमजोरी धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाती है। अध्याय 5, अजेय मानसिकता, ऐसा माइंडसेट जो आपको कभी हारने नहीं देता। अजेय मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि इंसान कभी गिरता नहीं या उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसका असली अर्थ यह है कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, इंसान अंदर से हार मानने से इनकार कर देता है। ऐसी मानसिकता बाहरी जीत पर नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती पर टिकी होती है। जो व्यक्ति अजेय सोच विकसित कर लेता है वह हर हार को अंत नहीं बल्कि सीख मानता है और हर कठिनाई को खुद को बेहतर बनाने का मौका समझता है। उसकी नजर परिणाम पर कम और प्रयास पर ज्यादा रहती है, क्योंकि वह जानता है कि सही प्रयास अंततः
सही दिशा में ही ले जाएगा। अजेय मानसिकता वाला इंसान परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी खुद पर लेता है। वह यह स्वीकार करता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके हाथ में होती है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब डर सामने आता है तो वह भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। जब असफलता मिलती है तो वह टूटता नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत करता है। धीरे धीरे उसका दिमाग यह मानने लगता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है और हर समस्या का हल मौजूद है। इस मानसिकता को बनाने में समय लगता है, धैर्य लगता है और लगातार अभ्यास लगता है। लेकिन एक बार यह सोच बन जाए तो इंसान को कोई भी हालात भीतर से हरा नहीं सकते। इस अध्याय का सार पूरी तरह स्पष्ट है कि अजेय मानसिकता जीतने की गारंटी नहीं देती, लेकिन हार मान लेने की संभावना को पूरी तरह खत्म कर देती है। और यही सोच इंसान को जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है। अब तक आपने इस पूरी यात्रा में यह साफ तौर पर समझ लिया होगा कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सोच से होती है। हमने देखा कि दिमाग कैसे हमें रोकता है, दर्द और संघर्ष कैसे हमें मजबूत बनाते हैं, मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, कमजोरी को ताकत में कैसे बदला जा सकता है, और अंत में अजेय मानसिकता कैसे इंसान को हर हाल में आगे बढ़ाए रखती है। अगर इन सभी अध्यायों को एक साथ जोड़ा जाए तो एक ही सच्चाई सामने आती है कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। यह वीडियो किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि आपके भीतर शुरू होने वाले बदलाव की शुरुआत है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन बातों को सिर्फ सुनते हैं या अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और असरदार कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे आने वाली ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।